नमस्कार मित्रों, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो आपसे कोई नहीं पूछता। क्या आप लगातार सोचते जा रहे हैं पर जी नहीं रहे? हम में से अधिकांश लोग हर पल विचारों के जाल में उलझे रहते हैं। इतना सोचते हैं कि सोच ही हमें जीने नहीं देती। हम खिड़की से बाहर देखते हैं लेकिन हवा को महसूस नहीं कर पाते। हम हंसते हैं पर भीतर से खाली होते हैं। हम दूसरों से मिलते हैं लेकिन खुद से बहुत दूर हो चुके हैं। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप अकेले होते हैं तब भी आप अकेले नहीं होते। आपके साथ होता है आपका मन, आपकी सोच, और वह सोच रुकती नहीं। वो आपको अतीत में खींचती है, भविष्य में घसीटती है और आपके वर्तमान को चुपचाप चुरा लेती है। बचपन में ऐसा नहीं था। हम तब सोचते नहीं थे, हम बस जीते थे। हंसते थे, खेलते थे, मिट्टी में लौटते थे। बारिश आती थी तो नाचते थे, रोते थे और कुछ देर में भूल जाते थे। क्योंकि तब दिमाग नहीं, दिल चलता था। हम जीवन में थे, विचारों में नहीं। लेकिन आज हम मशीन बन चुके हैं। शरीर चल रहा है पर भीतर विचारों की कैद है। एक आदमी बुद्ध के पास गया, थका हुआ, टूटा हुआ, परेशान। उसने कहा, भगवान, मेरा मन कभी चुप नहीं रहता। कभी अतीत में चला जाता हूँ, कभी भविष्य में डर पैदा कर लेता हूँ। अब जीवन बोझ सा लगने लगा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी एक शांत झील देखी है? जब पानी स्थिर होता है तो उसमें सब कुछ साफ दिखाई देता है। तुम्हारा मन भी वैसा ही है। जब तुम सोचते ही जाते हो तो जैसे झील में पत्थर फेंकने से लहरें बनती हैं और सतह गड़बड़ हो जाती है। मन को मत रोको, बस देखो। सोच आ रही है, आने दो, पर उस पर विश्वास मत करो। उसे पकड़ो मत, उसमें खो मत जाओ। तुम सिर्फ गवाह बनो। तब तुम धीरे धीरे उस झील की तरह शांत हो जाओगे, जिसमें तुम्हारा असली चेहरा दिखाई देगा। मित्रों, सोच अच्छी चीज है, लेकिन तब तक जब तक वह हमारी गुलाम हो। जैसे ही वह हमारा मालिक बनती है, जीवन में घुटन शुरू हो जाती है। दिन भर आप क्या करते हैं? काम, खाना, बातें, लेकिन साथ साथ सोच भी चलते रहती है। आप कहीं भी हो, आपका मन कहीं और होता है। यानी आप कभी भी पूरी तरह वहां नहीं होते जहां होना चाहिए। और यही है जिंदगी की सबसे बड़ी चोरी। आपका वर्तमान आपसे चुपचाप छीन लिया जाता है। बुद्ध की दृष्टि हमें सिखाती है, सोच को रोकना नहीं है, उसे बस देखना है। हर बार जब आप सोच में बहने लगें, खुद से एक बार पूछें, क्या ये सोच अभी की जरूरत है? क्या इससे मेरा अभी कुछ बदलने वाला है? या मैं बस पुराने जख्म कुरेद रहा हूँ? या आने वाले कल से डर रहा हूँ? ये सरल अभ्यास धीरे धीरे आपके मन को शांत करने लगता है। ओवरथिंकिंग यानी ज्यादा सोचना शुरू होता है एक सवाल से और खत्म होता है खुद को खो देने में। यह न सिर्फ मानसिक बल्कि शारीरिक थकान भी पैदा करता है। स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं, नींद खराब होती है, दिल की धड़कन तेज होती है और निर्णय लेने की शक्ति कम हो जाती है। बुद्ध कहते थे, मन को देखो, उसमें खो मत जाओ। विचारों को पकड़ो मत, उन्हें ऐसे बहने दो जैसे बादल आकाश में बहते हैं। सोच ताकत बनती है जब तुम उसके मालिक हो। सोच जहर बनती है जब तुम उसके गुलाम हो। अब फैसला आपका है। क्या आप उस गुलामी से बाहर आना चाहते हैं? हर सुबह सिर्फ 5 मिनट बैठो, आंखें बंद करो, सांस को देखो। ना तेज करो, ना धीमा करो, बस जैसे आ रही है वैसे ही। कोई विचार आए उसे देखो, फिर सांस पर लौट आओ। खुद से कहो, मैं विचार नहीं हूँ, मैं वह हूँ जो विचार को देख रहा है। यह अभ्यास आपके जीवन में गहरा मौन लाएगा। आत्मा की आवाज सुनाई देगी। मन को जीतना ही सच्चा युद्ध है, और जो खुद को जीत लेता है वह संसार जीत लेता है। तो आज से तय करिए, अब मैं बस सोचूंगा नहीं, मैं सोच के पार जाऊंगा। मैं सोच को देखूंगा, समझूंगा और फिर उसे जाने दूंगा, ताकि मैं इस पल में वापस लौट सकूं। यही ध्यान है, यही मुक्ति है, यही जीवन का आधार है। ज्ञान सागर में ये हमारी एक और गहन यात्रा थी। अगर यह बात आपके दिल में उतर रही है तो इसे वहीं मत छोड़िए, इसे अपनी आदत बना दीजिए। हर सुबह 5 मिनट आंखें बंद कर खुद से एक ही सवाल पूछिए, अब मैं कहाँ हूँ? और देखिए कैसे ये सवाल आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगता है।